हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम प्रमोद कुमार मौर्य है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक विंडो एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं अपने सिस्टम के थ्रू, जिसको आपके लिए कुछ चाहिए होंगे कुछ टूल्स। सबसे पहले आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है विजुअल स्टूडियो 2012। इससे लोएस्ट वर्जन भी चलेगा, इससे हायर वर्जन भी चलेगा, सब में तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको बस प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। ये देखिए हमारे सामने जो विजुअल बेसिक 2012 उसका एक इंटरफेस सामने खुल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो कुछ आपको जो दिख रहा होता है वो बिल्कुल इसकी हेल्प के जैसा ही है। किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जो इंटरनेट से कनेक्ट होने पे आपको हेल्प शो करेगा। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला लिंक ये है, फिर डिज़ाइनिंग योर ऐप है, फिर ये किसी के बारे में, इनमें से किसी भी लिंक के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे। अच्छा देखिए, जब भी आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है तो एप्लीकेशन को हम बोलते हैं एक प्रोजेक्ट। तो जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हम एक सबसे पहले एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए जाना होगा न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपको विजुअल बेसिक आती है तो विजुअल बेसिक आती है तो इस पे ऑप्शन पे जाएंगे। अगर सी शार्प आती है तो इस ऑप्शन पे जाएंगे। सी शार्प यूज़र्स अपना विंडो एप्लीकेशन बनाने के लिए विंडोज़ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आपको दिखाई देगा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो नेम दिखाता है जो आपके एप्लीकेशन का नेम होगा, तो यहाँ पे नेम को हम चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट ऐप। ये जो लोकेशन होती है वो आपके प्रोजेक्ट की डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है। आप इसको चेंज करके कहीं और भी सेव कर सकते हैं। सोल्यूशन का नाम, सोल्यूशन फाइल होती है, एक प्रोजेक्ट की सोल्यूशन फाइल होती है, उसको हम टेस्ट ऐप बोलते हैं। यहाँ से आप अगर ओके करेंगे तो आपका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप का एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा। आप देखिए ये जनरेट हो रहा है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। यहाँ पे कुछ इसके टूल्स होते हैं, उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टाइटल बार, इस पर लिखा होता है टेस्ट ऐप। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसका एप्लीकेशन का जो नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। फाइल मेनू में आप न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ऐड, क्लोज सोल्यूशन, इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एडिट में हम अपने प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग करनी हो तो वो टूल्स होते हैं। व्यू के अंदर जैसे हमारी कोई विंडो चली जाती है, जो किसी का हमने गलती से अगर उसको क्लोज़ कर दिया है तो हम उसको दोबारा से लेके आए होते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसकी शॉर्टकट की भी सब लिखी हुई है। टीम एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, आर्किटेक्चर एक्सप्लोरर, सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इस तरीके से ये पूरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के अंदर किसी तरीके का आपको कंट्रोल लेना हो, कोई फॉर्म, यूज़र कंट्रोल, कंपोनेंट एंड क्लास, डेटा सोर्स लेना हो, कोई नया आइटम ऐड करना हो जैसे कोई फॉर्म, एग्जिस्टिंग आइटम को किसी को ऐड करना हो जो आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड नहीं है वो यहाँ से कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन का रेफरेंस ले सकते हैं, सर्विस को इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्ड में अगर हम पूरा प्रोजेक्ट अगर हम बना लेते हैं उसके बाद बिल्ड सॉल्यूशन करते हैं, रीबिल्ड भी कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इस तरीके से और भी यूटिलिटी होती है। डिबग में हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। इसके लिए स्टार्ट डिबगिंग F5 ऑप्शन होता है। टीम, एसक्यूएल डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए ये टूल होते हैं। फॉर्मेट टूल्स, इस तरीके से हमारा ये पूरा डिज़ाइन होता है। हेल्प के अंदर अगर हमने कोई अमेजन लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है तो उसके ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। राइट हैंड साइड पे आप चले जाइए तो आपके पास ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खुला रहता है जिसमें प्रॉपर्टीज़, रेफरेंसेस, फॉर्म, ये जो फॉर्म होता है इसी की डिज़ाइनिंग हमें करनी है। और ये होता है program.cs।
अब आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम में। जब भी बाय डिफ़ॉल्ट हमको जो प्रोग्राम दिखलाई पड़ता है वो हमारी form1.cs आपकी यहाँ पे खुल जाती है। ये देखिए इस तरीके की ये form.cs हमारे सामने खुल के आती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसमें कुछ भी ना लिखें तो इसको रन होके हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका एक नया एप्लीकेशन बिना कुछ करे आपको ये दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए ये एप्लीकेशन का एक बेसिक आर्किटेक्चर तैयार हो गया है। इसमें हम अपना कोई भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कंट्रोल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी कोडिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं। क्लोज़ करने के बाद वापस हम इस पे आ जाएंगे और इसके डिज़ाइनिंग पार्ट में जाने के लिए आप फॉर्म पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए फॉर्म के अलोंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पे गिवन है। प्रॉपर्टीज़ विंडो इसे बोलते हैं। इसमें हम हर एक प्रॉपर्टी को हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। हम इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैनुअल मेथड भी है जिसे हम माउस क्लिक से भी हम इसे सेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म के डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे तो डिज़ाइन व्यू हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए अगर हमें कोई कंट्रोल चाहिए तो कंट्रोल को ऐड करने के लिए हमें विंडो ऐड करनी होती है जिसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम इसको टूल बॉक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। व्यू, टूल बॉक्स में हमें बहुत सारे कंट्रोल्स दिखाई पड़ते हैं जो कि हमें बहुत कई तरीके की डिज़ाइनिंग करने के काम में आते हैं। जैसे अगर आपको फॉर्म डिज़ाइन करना है तो जनरल कंट्रोल्स, प्रिंटिंग है, कंपोनेंट हैं, डेटा कंट्रोल्स हैं, मेनू एंड टूल बार्स हैं। फॉर्म कंट्रोल्स में ही आपको सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। जैसे सपोज़ करो मुझे कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो टी से जाते हैं तो सबसे पहले एक लेबल ले लेते हैं। लेबल लेने के लिए हमें यहाँ पे देखिए एल फॉर लेबल होता है, तो एल इसका मतलब हमारे ऊपर मिलेगा। ये देखिए लेबल ले लिया हमने। लेबल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। लेबल लेके हम इसको अपनी साइज़ के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए लेबल की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो text1 नाम का लेबल होता है। अगर आपको कुछ एंटर करना है जैसे नेम या यूज़र नेम, लिखना है तो यूज़र नेम ऐसे लिख सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया है। अगर हम चाहें इन दोनों को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हमारे पास सेम कंट्रोल फिर से उपस्थित हो गए हैं। इसको हमने नाम दे दिया पासवर्ड। जी हाँ, ये हमारा पासवर्ड है। अब एक बटन ऐड कर लेते हैं। ये हमारा बटन ऐड हो गया। एक बटन और हमें कॉपी कर लेते हैं। ये बटन 2 ऐड हो गया। इस बटन में हम लिख देते हैं लॉगिन या सबमिट बटन कर देते हैं। सबमिट बटन, और इसको कर देते हैं कैंसिल। ये हो गया कैंसिल बटन। सबमिट बटन और कैंसिल बटन तैयार हो चुके हैं। अगर हमें इस पर कोई कोडिंग करनी है, इसके क्लिक होते ही कोई कोडिंग करानी होती है, मतलब क्लिक होने पे कोई वर्क करना है, तो इस पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं और देखिए हमारे सामने एक विंडो खुल जाती है, प्राइवेट वॉइड बटन 1 _ क्लिक। ये क्लिक जो होता है वो बटन का इवेंट होता है जिस पे हमें कोड करना होता है। यहाँ पे हम कुछ कोड लिख सकते हैं। सपोज़ करो इसके क्लिक पे हमें कुछ करना है, कुछ वर्क करना है, तो उस वर्क को कराने के लिए सपोज़ करिए कोई वर्क हमें टेक्स्ट लिखवाना है, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखवाना है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1.text इक्वल टू PK। ये चीज़ देखिए
इसको हम रन करके देखते हैं तो इसको आपको इफेक्ट पता लगेगा इसका। हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ गया, सबमिट को किया और टेक्स्ट 1 में पीके लिख के आ गया। आप समझ सकते हैं ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोग्राम का। अभी हमने इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया है और मैं अपने इस वीडियो को, इस बेसिक वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको किसी भी तरीके से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम और भी अधिक जानकारी लेकर आप उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।